कैसे हैं आप सब। तो ये है हमारी पीएनसी पे 7th वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल के बारे में, बिल्कुल बेसिक से, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए फैक्टोरियल की उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल है क्या चीज़, सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको लिख के दिया गया है 1 फैक्टोरियल, ये सिंबल है फैक्टोरियल का। अब देखिए, अगर आपको 1 फैक्टोरियल लिख के दिया है तो ये होगा 1। अगर आपको लिख के दिया है 2 फैक्टोरियल तो वो होगा 2। और अगर आपको 3 फैक्टोरियल लिख के दिया गया है तो वो होगा 6। वो क्या होगा जी, वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय जितने भी पीछे के नंबर हैं 3 से, उनसे मल्टीप्लाई करते जाइए। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर 2 कैसे आया, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई तो 1 से ही होगी ना, तो ये हो गया 2। इसकी मल्टीप्लाई 0 से नहीं होगी, इसकी 0 से मत कर देना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल होता है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 24। इसके बाद आता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। सिंपली आपको समझ में आ गई होगी बात फैक्टोरियल की, और ये हो जाएगा हमारा 120। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 4, वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान रहता है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 6 की मल्टीप्लाई से करिए बस, तो आएगा 720। देखिए आप, छोटा सा नंबर के पीछे फैक्टोरियल लगने से कितना बड़ा नंबर बन गया ये। और इसके बाद आता है 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा हमारा 5040। तो सिंपली अगर मैं कहूँ n फैक्टोरियल, मुझे बताओ n फैक्टोरियल क्या होगा। n फैक्टोरियल होगा हमारा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको और क्या लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 3 अप टू, ठीक है। मल्टीप्लाई होती जाएगी जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था। इसी को यहाँ पर लिखिए n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड में लेके आइए इस n को यहाँ पे, और इसको लिखते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब क्या करिए, पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में, और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आएगा हमारा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखेंगे कि 0 फैक्टोरियल जो होता है हमारा, वो होता है 1 के इक्वल। ओके, अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सी प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी, बिल्कुल सिंपल है, 2n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 7 और अप टू 2n माइनस 1, ठीक है। ये होती है, याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट में आप प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ करते हैं इसको, तो ये हो गया, ठीक है। इसका करते हैं प्रूफ। तो 2n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2n, उसके बाद आएगा 2n माइनस 1, इसके बाद आएगा 2n माइनस 2, उसके बाद आएगा 2n माइनस 3, और डैश डैश डैश, फिर आएगा 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अब क्या करिए, अब इस पूरी इक्वेशन में से जहाँ जहाँ भी 2 आप कॉमन ले सकते हैं उसको लीजिए। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय इस इक्वेशन से ले लिया, यहाँ पर बचा सिर्फ n, इस इक्वेशन से ले लो n माइनस 1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर इक्वेशन होगी, यहाँ से ले लो, फिर यहाँ से, ठीक है। तो हमने एक छोड़कर देखेंगे, अगर आप ध्यान से, तो एक छोड़कर एक हमने ले लिया 2 कॉमन,
तो टोटल हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स हैं हमारे पास 2n। 2n टर्म्स का अगर हाफ करूंगा तो हमारे पास बची n टर्म्स। तो n टर्म्स में से हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 टू द पावर n। ठीक है, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 टू द पावर n। अब क्या बचेगा आप देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा? ओड वाले तो वैसे ही बचेंगे, ये 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया और लास्टली 2n माइनस 1 बच गया। तो 1 बच गया, 3 5 7 और ये जाएगा कहाँ तक? 2n माइनस 1 तक। ऑल राइट, अब जो हमारी टर्म्स बची थी, ये हमारे पास थी n टर्म्स जिसमें से हमने 2 कॉमन लिया। तो इस यहाँ पर बचा था n, ठीक है, यहाँ पर बचा 1, ये हो गया 2, ये था 3 और यहाँ पर बचा n माइनस 1 और ये हो गया n। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n, और इसको लिख सकते हैं हम फिर n फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से अब तक तो प्रूव हो गया, 2 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल, ये आ गया यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और ये हो गया 2n माइनस 1। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल के रूप में हो सकता है, ये याद रखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। पीएनसी में सिर्फ लॉजिक्स हैं, याद मत रखिए ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया हुआ है 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल भी आपको दिया हुआ है और वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा, 2 टू द पावर कुछ a, 3 टू द पावर b, 5 टू द पावर c, अप टू इंटू 10 टू द पावर d। ठीक है, तो कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा। ऐसा क्यों लिखा होगा? क्योंकि ये होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो उनमें 2 की पावर बहुत सारी होंगी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो यहाँ से एक पावर आ गई 2 की, यहाँ से देखिए 2 पावर आ चुकी हैं 2 की। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2। तो ऐसे कितना a की वैल्यू क्या होगी? फाइंड a। मैं आपको यहाँ पर 2 मेथड्स बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहला मेथड बस मैं आपको बता रहा हूँ, को हम कभी यूज़ नहीं करेंगे पूरे जीवन में हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो हमने अभी प्रूव किया पिछला क्वेश्चन, उससे ही बिल्कुल सिमिलर है। तो लिखते हैं, चलिए। जैसा कि हमारा यहाँ पे 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये क्या है? 2 इंटू 50 है। 2 इंटू 50, पिछली जो मैंने प्रॉपर्टी या फॉर्म कहूँ वो मैंने आपको बताई, वो आप देखिए। और वहाँ पर लिखा था 2n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 50। n थी यहाँ पर वैल्यू, n की वैल्यू है 50, तो 2 टू द पावर 50 मल्टीप्लाई बाय 50 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय ये कुछ लिखा हुआ था लेकिन ये है ओड। ठीक है, इसमें कोई इवन की टर्म नहीं है। उसके बाद 100 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 50। फिर से इस 50 फैक्टोरियल को मान लीजिए 2n, तो यहाँ पर बचेगा जो n की वैल्यू होगी वो होगी 25, तो आएगा 2 टू द पावर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 फैक्टोरियल, लेकिन 25 को लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 24 फैक्टोरियल, और ये हो गया ओड कुछ। ये ओड इसके साथ जाएगा, 24 फिर से 2n हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2 टू द पावर 50 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 25 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 फैक्टोरियल होगा, और फिर से हम उसको लिखेंगे 2 टू द पावर 6। 12 फैक्टोरियल को लिख दिया 2 टू द पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को फिर से लिखा 2 टू द पावर 3, फिर आएगा 2 टू द पावर 1 क्योंकि 3 फिर से ओड में चला जाएगा, और ये कुछ होगा ओड ओड। इन सबको ऐड करेंगे 2 टू द पावर 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1,
तो ये होंगे हमारे 97। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 97। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, मेथड 1 है ये। ठीक है, मेथड 1। अब इसी में यहाँ से मैं मेथड 2 चालू कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन को जो हमने प्रोसेस किया सिंपली, उसको ध्यान से देखिए। हमने क्या किया, हमने 100 को 2 से डिवाइड किया इस नंबर को, तो हमारा 50 आया। 100 को 100 यहाँ पे लिखते हैं, 100 को हमने 2 से डिवाइड किया तो आया कितना हमारा 50। अब फिर से डिवाइड किया तो आया हमारा 25। उसके बाद फिर से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे लिखते हैं 25। उसके बाद फिर से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे तो हमने 25 ही लिखा, लेकिन हम 25 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्रैक्शन में आएगा, तो 24 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 12। एक जो भी छोटा नंबर है इससे जो डिवाइड हो रहा है उसको लिख के उससे डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे यही नंबर लिखना है 12। उसको फिर से 2 से डिवाइड हमने किया, ये 12 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आ गया 6, और फिर 2 से डिवाइड किया 3, यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा 3, और फिर से यहाँ पर तो 3 ही हमने लिखा, लेकिन यहाँ पे हमें पता है 3 डिवाइड नहीं होगा, तो इससे छोटा नंबर देखते हैं जो डिवाइड होगा 2 से, वो होगा 2। तो 2 से डिवाइड किया 1, तो ये हो गया 1। इसको प्लस करिए 97। अब अगर हम यहाँ पे 3 के लिए निकालेंगे तो इस मेथड से तो मुश्किल है बहुत, तो इससे ही हम निकालेंगे डायरेक्ट, सिंपली डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारा मेथड 2। वैसे तो जो हमारा मेथड 2 है, मेथड 2 पे ही हम चर्चा करेंगे। मेथड 2 को आप वह तो ट्रिक भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है मैथ का जो कि प्राइम नंबर्स पे ही लागू होता है। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स पे ही ये चलेगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने 3 की पावर भी पूछा, 5 की पूछा, 7 की पूछा और लास्टली 10 की पूछा। तो 3 पे चलेगा, 5 पे चलेगा, 7 पे चलेगा, लेकिन 10 पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहले 3 की भी निकालते हैं, 5 की, 7 की, और यहाँ पे लिखा था शायद बी सी, जो भी लिखा था यहाँ पे मान लेता हूँ डी, और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 की बड़ी आसानी से निकलेगी। फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं 100, यहाँ पे लिखेंगे 3, आएगा 33, और फिर आएगा 3 11, फिर आएगा 3 9 आएगा ना इससे छोटा, तो यहाँ पे आ गया 3 और ये आ गया 1। इनको ऐड करेंगे सिंपली, इनको ऐड करने से आएगा हमारा 48। ऑलराइट, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 48। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। 11 तो छोटा हो गया 9 और उसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब अगर आपको निकालना है 5 के लिए, 5 के लिए यहाँ पे लिखते हैं 100, और ये हो गया 520, हो गया 4, इससे नीचे नहीं जाएगा, ये हो गया 24, ये हो गई सी की वैल्यू। ऐसे ही 7 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। अब हम 10 के साथ ये नहीं कर सकते कि अगर आपने यहाँ पे लिखा 5 और ये 10 100, ओ सॉरी यहाँ पे आएगा 10 और ये 10, ये नहीं होगा आंसर बेसिकली। ठीक है, क्यों नहीं होगा, ये जो हमारा जो ट्रिक या फिर हम कंसेप्ट कहें, ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए ही वैलिड है। वैसे है क्या ये, इसको भी थोड़ा डीप में समझेंगे, लेकिन पहले 10 का जो मसला हमारा चल रहा है इसको तो सोल्व करें। तो हम क्या करेंगे कि 10 जो हमारा बना हुआ है वो बना है 5 और 2 से मिलके। ठीक है, तो जो 5 की पावर्स हैं और 2 की पावर्स हैं उनके हिसाब से हम 10 की पावर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी 5 की पावर है यहाँ पे वो है 24, और जो 2 की हैं वो है हमारी 97। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा कि 10 की पावर आ जाए, जब ये सेम होंगी। तो छोटे वाले की पावर ही हम ले सकते हैं, अब इसमें ऐड तो नहीं कर सकते, इसमें से घटा जरूर सकते हैं। तो 5 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 24, और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 97 माइनस 24। तो इसमें बची 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया ई का वो आया 24। ये होगा आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो उनकी कैसे निकालेंगे। प्राइम नहीं है तो हम सिंपली जो प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से उनकी निकाल सकते हैं। अब ये कंसेप्ट कैसे आया इसको भी थोड़ा समझते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो है n जो भी आपका नंबर है डिवाइड बाय
जो भी प्राइम नंबर के लिए पूछा गया है। इसका इंटीग्रल पार्ट, वैसे ये फंक्शंस में हम पढ़ते हैं, ये अगर कुछ लिखा हुआ है ऐसे तो ये है हमारा, ये क्या दर्शाता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन होता है बेसिकली, इसको हम डिस्कस करेंगे फंक्शन चैप्टर में। जैसे आपको लिखा हुआ है 7.2 और हम कहते हैं 7.2 ब्रैकेट, तो इसका मतलब होता है 7। तो ये हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी इस पे ध्यान दीजिए आप, प्लस n डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर प्लस n डिवाइडेड बाई पी क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, जब तक आंसर ना आ जाए। तो ये हमारा वो है फॉर्मूला होता है। एन यहाँ पे 100 था और पी से हमने डिवाइड किया 2 से, फिर 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, और जैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको ट्रिक मान के आसानी से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ऑल राइट गाइस, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बिल्कुल आपको बस डिवाइड ही करना है और फिर प्लस कर देना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक मैं यहाँ पे आपको छोटा सा होमवर्क देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हैं। अभी जैसे कि 2022 चल रहा है, तो इसके लिए आपको बताना है 2 टू द पावर a, 5 टू द पावर b और 10 टू द पावर c, और a, b और c की वैल्यू आपको कमेंट करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं किसी भी तरीके के, और क्वेश्चंस चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी करें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।